हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 10 दिसंबर दिन गुरुवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है परमेश्वर पर विश्वास रखो। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 22वें वचन में हम ऐसा पाते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखो। अजीजों, परमेश्वर, उसके वचन, उसकी प्रतिज्ञाओं के प्रति आपका विश्वास मजबूत होना आवश्यक है। प्रभु ने अपने शिष्यों को उदाहरण देकर स्पष्ट किया कि विश्वास के द्वारा कैसे ताकत प्राप्त करें। एक बार यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ को देखा जिसमें कोई फल नहीं था। यीशु ने उसे श्राप देते हुए कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके शिष्य इसे सुन रहे थे। मरकुस के 11वें अध्याय के 14वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। जिस क्षण यीशु ने उसे श्राप दिया, उसी समय उसके मरने की प्रक्रिया उसकी जड़ों में शुरू हो गई। जब शिष्यों ने अगले दिन पेड़ को देखा तो वह अपनी जड़ों से सूख गया था। एक बार एक प्रचार सभा के दौरान प्रचारक ने एक अंधे भिखारी को उसके नाम से पुकारा। उसने आगे कहा, परमेश्वर तुम्हारी आंखें खोल रहा है। अंधा भिखारी दौड़ते लड़खड़ाते हुए मंच पर चढ़ा और प्रचारक से कहा, साहब, आपने मेरा नाम पुकार कर कहा कि मसीह तुम्हारी आंखें खोल देगा, लेकिन मुझे दृष्टि नहीं मिली। जवाब में प्रचारक ने उससे कहा, परमेश्वर निश्चित रूप से अपना वायदा पूरा करेगा, इसलिए उसकी ओर देखते हुए कहते रहो कि आपके घावों से मैं चंगा हो गया। उसकी स्तुति करते रहो। प्रचारक ने जो कहा था उसका उसने पूरी तरह से पालन किया। फिर से वह लड़खड़ाया और मंच से उतरा और बार बार कहता रहा, आपके घावों से मैं चंगा हो गया। परमेश्वर की स्तुति हो। जैसे वह बार बार इन शब्दों को कहते गया, उसके भीतर विश्वास भी बढ़ता गया। अगले दिन उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गईं। उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। मुझे चंगा करने वाले प्रभु की स्तुति हो। आप उसकी प्रतिज्ञाओं का जितनी बार अंगीकार करेंगे, उसी अनुपात में आपका विश्वास और मजबूत होता जाएगा। परमेश्वर ने संतानहीन अब्राहम को संतान देने का वायदा किया जब वह 75 वर्ष का था। उसने अब्राहम से कहा कि सारा के माध्यम से उसको एक पुत्र होगा, लेकिन दोनों की शारीरिक क्षमता के लिहाज से बच्चे को जन्म देने की संभावनाएं शून्य स्तर पर थी। लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर के लिए यह एक छोटी सी बात थी। उन्होंने विश्वास किया कि उसने जो प्रतिज्ञा की है उसे वह पूरा करेगा। उसी के अनुसार परमेश्वर ने 25 साल बाद अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और इसहाक का जन्म हुआ। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, परमेश्वर का वायदा कभी नहीं बदलेगा। भले ही इसमें देरी हो, लेकिन विश्वास के साथ प्रतीक्षा करें। परमेश्वर अपना वायदा जरूर पूरा करेगा। आज के ध्यान करने के लिए जो वचन लिया है, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय का 24वां वचन, जहां इस तरह लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर, इनके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से आशीष दे। आपके जीवन में विश्वास की कमी को पूरी तरह से परमेश्वर दूर करे।